तो सीए कोर्स में क्या री एग्ज़ाम, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जैसा कोई चीज़ होता है? ऑफ़िशियल नोटिफ़िकेशन पे बात करेंगे। हर अटेम्प्ट में जब रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है, तो कुछ बच्चे अपने मार्क्स से खुश नहीं होते हैं, उन पास भी कर जाते हैं सीए का एग्ज़ाम, फिर भी वो दोबारा से एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक बच्चे का आज के डेट में डाउट आया। तो ये बच्चा का डाउट था कि ग्रुप 2 के एग्ज़ाम में अपीयर किया था, क्लियर भी हो गया, लेकिन एफएम, एसएम में बहुत कम मार्क्स है। री एग्ज़ाम देना चाहता है, क्या ये पॉसिबल है? और इन्होंने आईसीएआई को मेल भी किया। देखो ध्यान से बातें को सुन लेना। सीए कोर्स में री एग्जाम नाम का कुछ भी नहीं होता है। फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल लेवल पे। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आपको ऐसा लगता है कम मार्क्स आया है, तो आप चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, नंबर बढ़ सकता है। ऐसा कोई भी, चाहे आप पास किए हो या फेल किए हो, आप चाहो तो वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, मात्र 100 रुपया। उसमें बस दो चीज देखा जाता है, ऐसा कोई आंसर जो कि चेक नहीं किया होगा, इसके अलावा जितने भी टाइप का टोटलिंग एरर हो, ये दो चीज देखा जाता है वेरिफिकेशन में। इसके अलावा आप चाहो तो सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अंदर में वेरिफिकेशन इंक्लूडेड होता है। वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करोगे पर पेपर 100 रुपया, और सर्टिफाइड कॉपी के लिए अप्लाई करोगे पर पेपर 500। आप चाहो तो आरटीआई के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। तो वेरिफिकेशन सर्टिफाइड कॉपी के लिए कैसे अप्लाई करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आरटीआई के थ्रू कैसे अप्लाई करना, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कम मार्क्स आया है, आप अप्लाई कर, तो मार्क्स बढ़ने वाला है, बढ़ सकता है। लेकिन जो सीए कोर्स का क्या है ऑफिशियल गाइडलाइन, यहाँ पे क्लियर मेंशन, नो प्रोविजन फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। यानी कि आपको जितना नंबर आ गया, आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। ये बीकॉम का एग्जाम नहीं चल रहा है वहां पे इम्प्रूवमेंट, या क्लास 12th का एग्जाम नहीं चल रहा है जो आप इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। बहुत सारे बच्चे को ऐसा लग सकता है इम्प्रूवमेंट एग्जाम होता ही नहीं है किसी कोर्स में, तो थोड़ा सा नॉलेज को बढ़ा लेना। ये बच्चे का डाउट है, वो गलत डाउट नहीं है। इम्प्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम, कुछ ऐसा कोर्स होता है वहां पे होता है। क्लास 12th में भी होता है सीबीएसई बोर्ड में, कि आप चाहो तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम, अगर आपको ऐसा लगता है कम मार्क्स आए तो इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे सकते हो। तो ये बच्चे का डाउट जेन्युइन था। मुझे लगता है हर अटेम्प्ट में मेरे पास इस टाइप का डाउट आता है। मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया रिजल्ट के बाद, यहाँ पे क्लियर मेंशन कर दिया कि कभी भी आप एग्जाम दे रहे हो सीए का, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल, वहां पे इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं होता। अगर आपको लगता है बहुत कम मार्क्स है, देन आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सर्टिफाइड कॉपी इंस्पेक्शन के लिए कोई दूसरा ऑप्शन है, री एग्जाम, इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। यानी कि आप दोबारा से एग्जाम नहीं दे सकते सीए कोर्स में किसी भी लेवल का। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया। अगर आप फेल कर जाते हो तो ही आप दोबारा से, आप पास कर गए उसके बाद कोई इंप्रूवमेंट, कोई री एग्जाम नहीं हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ फेल कर गए फाउंडेशन, इंटरमीडिएट, फाइनल में, दोबारा दो, तिबारा दो, चौबारा दो, आप आराम से दे सकते हैं। लेकिन अगर आप पास कर गए, एग्जैक्ट आपको नंबर है पर पेपर, पेपर वाइज पास करने के लिए फाउंडेशन का क्या होता है 40%, एग्रीगेट 50%, सेम होता है सारे लेवल में। अगर उतना आ गया, एकदम एग्जैक्ट नंबर 200 है आपको, आप इंप्रूवमेंट एग्जाम नहीं दे सकते। आप पास कर गए मतलब पास कर गए, नहीं दे सकते कोई दूसरा ऑप्शन है। सेम बात है इंटरमीडिएट पे, 150 नंबर पे आप पास कर गए, उसके बाद कुछ इंप्रूवमेंट एग्जाम, री एग्जाम नहीं दे सकते। सेम बात है सीए फाइनल पे भी। लेकिन अगर आप किसी भी लेवल में फेल कर जाते हो, देन आप दोबारा एग्जाम देने के लिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम फॉर्म फिल करके अपीयर कर सकते हो। आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। गूगल पे लिखना है www.charterstudies.in, ऑफिशियल वेबसाइट पे आना। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे, उसके बाद विजिट टेस्ट सीरीज पोर्टल पे क्लिक करना है। देखो बच्चों, अभी समय, अगर आपको जनवरी 2025 का फाउंडेशन और इंटरमीडिएट का एग्जाम देना है, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अभी इतना समय है कि आप लोग चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज में अपीयर कर सकते हो। आगे चल करके यहाँ पे टेस्ट सीरीज पोर्टल होगा, वहां पे क्लिक करना है। और हाँ, चार्टर स्टडीज के टेस्ट सीरीज सितंबर 2024 में AIR 46 ऑल इंडिया रैंक है इंटरमीडिएट से। और इतना ही नहीं, अभी दिवाली कूपन कोड चल रहा है, नवंबर 5 नवंबर तक वैलिड है, 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। AIR 34 भी है, तो आपको देर नहीं करना है। चैप्टर वाइज है, यूनिट वाइज है, फास्ट ट्रैक है, सभी में आपको कूपन कोड यूज करना है दिवाली का DIW40, सीधा का सीधा फ्लैट 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और हाँ, जो भी टेस्ट सीरीज ले रहे हो, इसमें गाइडेंस सेशन बिल्कुल फ्री में, MTP बैच बिल्कुल फ्री में। इसके अलावा बच्चे पास करोगे, आपके घर पे ट्रॉफी मेडल, यानी कि 500 से 600 रुपया का हम लोग गिफ्ट ही प्रोवाइड कर देते हैं। वैसे बच्चे जो टेस्ट सीरीज लेने के बाद 1000-1200 रुपया इन्वेस्ट करने के बाद अगर टेस्ट नहीं देना चाहते तो प्लीज परचेज मत करना, इनरोल मत करना। फालतू का पैसा आपके पास नहीं, प्लीज मत बर्बाद करो। अगर आपको टेस्ट देना है, कम से कम 70 to 80% टेस्ट देना चाहते हो,
पास करना चाहते हो तभी इनरोल करना टेस्ट सीरीज में। आप टेस्ट ही नहीं दे रहे हो फिर क्या ही हो सकता, तो बिना मतलब का पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। प्लीज बच्चों आपके लिए बोल रहे हैं, अगर आपको टेस्ट देना है तो ही टेस्ट सीरीज में इनरोल कीजिएगा, शो ऑफ करने के लिए नहीं इनरोल करना है। एमसीक्यू का रिजल्ट तो विद इन अ सेकेंड मिल जाएगा, रैंकर लिस्ट भी रहेगा वहां पे। इसके अलावा 2 से 3 दिन के अंदर में पेपर चेक होकर के मिल जाएगा। डायरेक्ट इनरोलमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्द से जल्द इनरोल कीजिए और टेस्ट सीरीज का वैलिडिटी जब तक आपका एग्जाम समाप्त नहीं होता तब तक रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।